दोस्तों आपने सुना होगा कि गांव के बच्चे जो होते हैं वो शहरी बच्चों से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि गांव का खाना और शहर का खाना उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। दोस्तों गांव में जो है ना, दूध से लेके वेजिटेबल्स तक सब कुछ प्योर मिलता है, कुछ भी मिलावट नहीं होती। लेकिन दोस्तों क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसा भी एक गाँव है इंडिया में जहाँ पे बच्चे जो होते हैं हमेशा लंगड़े लूले पैदा होते हैं। हर तीसरा बच्चा हैंडीकैप होता है। किसी बच्चे का हार्ट शॉर्ट होगा तो किसी बच्चे के लेग्स, किसी बच्चे का हाथ कमजोर होगा तो किसी बच्चे का पैर। हर बच्चा वहाँ पे बीमारी लेके ही पैदा होता है। सैकड़ों विकलांग बच्चे नजर आने लगे। उस गांव की हालत ना दोस्तों इतनी कमजोर है कि आप सोच भी नहीं सकते। या कई लोगों को स्किन डिसीजेस है, कई लोगों की स्किन मेल्ट हो चुकी है और ये सब चीजें कॉमन हो चुकी है इस गांव में। इससे पहला जो हम लोगों ने देखा तो वहाँ पर ऐसे बच्चे दिखे जिनमें त्वचा के रोग 5 की जगह पे 6 उंगलियां हैं, 7 उंगलियां हैं। मेडिकल टर्म में इनको हम एक स्केलेटल डिफॉर्मिटीज कहते हैं। दोस्तों ये गांव वालों ने कई बार कंप्लेंट की, इन गांव वालों ने बहुत बार आवाज उठाई, पर एक गरीब की आखिर कौन सुनेगा। और इस गांव का नाम है दोस्तों जादूगोड़ा, जो झारखंड में लोकेटेड है। दोस्तों जादूगोड़ा एक ऐसा गांव जहां की जमीन से एक हार्मफुल रेडियो एक्टिव मेटल निकाला जाता है। उस मेटल की माइनिंग की जाती है, एक ऐसा मेटल जिसकी माइनिंग सिर्फ इसी गांव के आसपास की जाती है, लेकिन इसका पूरा भुगतान इस गांव के लोग करते हैं। हम लोग देश के लिए मर रहे हैं, अब बड़े अफसर लोग पहुंच गए। दोस्तों जादूगोड़ा एक पूर्वी सिंहभूमि जिले का एक इलाका है जहां 1960 के दशक से यूरेनियम कोऑपरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनी यहाँ माइनिंग कर रही है। तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मेटल होता है जो बहुत ही हार्मफुल होता है और ये हमारे देश के न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन दोस्तों यूरेनियम की जो माइनिंग हो रही है उसकी असली कीमत चुका रहे हैं ये गाँव वाले। दोस्तों यहाँ के मासूम लोग जिन्हें ना परमाणु की ताकत चाहिए ना बिजली, लेकिन दोस्तों इन्हीं के कुएं में, इन्हीं के खेतों में ये रेडियो एक्टिव मेटल जा कर इनका शरीर पूरा खत्म करते जा रहा है। ये ड्रेन बना, ड्रेन से चला जाता है उधर, और वही पानी हम लोग का घाट तक आ जाता है वर्षा करते हैं। दोस्तों एक गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ जिस भी बच्चे का जन्म होता है वो डिसेबिलिटीज के साथ ही पैदा होता है। ये जन्म से ही विकलांग है, पैदा हुए हैं, और हमने अपना स्तर से डॉक्टर के यहाँ गए थे चेकअप कराने के लिए, इसका इम्प्रूव नहीं हो पाया है। और यही नहीं तो कई लोग भयंकर बीमारियों से जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों अबॉर्शन, कैंसर और स्किन डिसीज जैसी कंडीशंस यहाँ लोगों को हर रोज फेस करनी पड़ती है। कुत्ती को 6 मरे हुए बच्चे पैदा हुए। इसलिए तो हम लोग को सोच रहा, हम बोल रहा मेरा आदमी को बार जो हम लोग को यहाँ नहीं रहेगा। 2 तो पेट में ही खराब हो गया और 1 तो 8 महीना हो करके। मेरा तो पहले एक लड़का हुआ था, वो भी होके गुजर गया। फिर दूसरा बार बीच में हुआ था, वो भी होके गुजर गया। फिर अभी अगले साल एक लड़की हुआ था, वो भी होके गुजर गया। तो क्या अब भी आपको लगता है कि हम डिजिटल कंट्री में रह रहे हैं दोस्तों? लेकिन ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ये गांव वाले ये कंडीशन फेस कर रहे हैं? कैसे एक यूरेनियम इन गांव वालों की पूरी जिंदगी तबाह कर रहा है? आइए दोस्तों ये पूरी प्रोसेस समझते हैं बड़ी गहराई से इस वीडियो में। दोस्तों यूरेनियम कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये मिल, जहाँ से निकलने वाला हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल यहाँ के खुले मैदानों में छोड़ा जाता है और फिर बारिश आने के बाद ये सब टॉक्सिक मटेरियल गांव वालों के खेतों में और कुएं में चला जाता है बहते बहते। यहाँ तक कि दोस्तों ये टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल गांव के नदियों में भी बहने लगता है और वही पानी हम लोग का घाट तक आ जाता है। और फिर क्या लोग इसी पानी से नहाते हैं, इसी पानी को पीने के लिए यूज करते हैं और यही पानी अपने खेतों में फसल उगाने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों इन गांव वालों को भी नहीं पता होता कि ये जो पानी यूज कर रहे हैं वो कितना हार्मफुल है इनके लिए। सीधा सीधा कहा जाए तो दोस्तों ये गांव एक हार्मफुल रेडियोएक्टिव मटेरियल को हर रोज डेली लाइफ में इंटेक करते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये लोग यूरेनियम का इंटेक करते हैं। दोस्तों सोच के देखो, जो मटेरियल न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए यूज होता है वो मटेरियल अगर ह्यूमन बॉडी में चला जाए तो ये कितना हार्मफुल होगा। तो कई बार गांव के लोगों ने आवाज उठाई, कई बार कंप्लेंट्स की, लेकिन किसी ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। गरीबों की आवाज अक्सर पैसों के दम पर दबा दी जाती है। यहाँ का जो भी बात है आप इसको जितना दबा के रख सकते हो आप दबाओ,
क्योंकि इंडस्ट्रीज का कहना है कि अगर एक गरीब मर ही जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, बस उनकी कंपनी का लॉस नहीं होना चाहिए। तो जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि हम लोग सेफ है या सब कुछ ठीक है, वही दूसरी ओर लोग कहते हैं कि हम धीरे धीरे मर रहे हैं। दोस्तों 2007 के रिपोर्ट के मुताबिक जादूगोड़ा के आसपास कैंसर, जन्म दोष या इनफर्टिलिटी जैसे मामले नेशनल एवरेज से कई गुना ज्यादा है। और अन्य रिपोर्ट से ये पता चला है कि जादूगोड़ा गांव की जो हवाएं है, वहाँ की मिट्टी है, उसमें रेडिएशन की कई गुना ज्यादा मात्रा पाई गई है। दोस्तों आज भी ये गांव के लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए रो रहे हैं। वो इस उम्मीद से बैठे हैं कि एक न एक दिन हमारा गांव भी सुरक्षित होगा। तो लेकिन ये उनकी उम्मीद कभी पूरी नहीं होती। दोस्तों अगर आज जादूगोड़ा में अगर 2 लोग पैदा हो रहे हैं तो 4 लोग मर रहे हैं इस भयंकर रेडिएशन के कारण। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस गांव की तरह अन्य गांवों की भी हालत सेम ऐसी होने में टाइम नहीं लगेगा। तो अगर गवर्नमेंट, साइंटिस्ट और समाज सही कदम उठाए तो जादूगोड़ा फिर से जीवित हो सकता है। दोस्तों अक्सर गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के चक्कर में गरीब का लॉस नहीं दिखता, उस विकास की चमक में गरीब का अंधेरा नहीं दिखता। दोस्तों जादूगोड़ा की ये हालत देखकर अक्सर मन में एक सवाल आता है कि गरीब की जिंदगी से ज्यादा कि इनको पैसा जरूरी है। दोस्तों आज जादूगोड़ा गांव के लोग मदद मांग रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, पर उनकी कोई नहीं सुन रहा। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि उनकी आवाज ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, ज्यादातर लोगों तक उनकी पुकार जाए, तो इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए, क्या लगता है आपको कि जादूगोड़ा फिर से जीवित हो पाएगा? क्या ये छोटा सा गांव फिर से हेल्दी बन पाएगा? और दोस्तों ऐसे ही अनफिल्टर और अनसुने किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।